आईने वाली गली। कभी शहर में एक बड़े शोरगुल वाले शहर के बीचों बीच एक संकरी सी गली थी। लोग उसे अंधेरी गली कहते थे क्योंकि वहां सूरज की किरणें मुश्किल से ही पहुंच पाती थीं। दीवारों पर पुराना रंग उखड़ा हुआ था, खिड़कियां टेढ़ी थीं और ऊपर ऊपर कपड़ों की रस्सियां पुलों जैसी झूलती रहती थीं। लेकिन हर शाम उस गली में कुछ जादुई होता था। बच्चों की हंसी गूंजने लगती थी। उन बच्चों में एक था मुन्ना। उसके बाल बिखरे रहते, कपड़े फटे हुए थे और जूते के तल्ले में छेद थे। लेकिन उसकी मुस्कान तो सूरज से भी ज्यादा चमकीली थी। मुन्ना के पास एक अनोखा खजाना था, एक पुराना टूटा हुआ आईना। उसके किनारे खुरचे हुए थे और आधा हिस्सा धुंधला पड़ चुका था, पर मुन्ना की हथेलियों में वही आईना जादू की तरह चमक उठता। सुनो, इस आईने में एक जिन्न रहता है। अगर तुम खूब हंसो तो वह बाहर निकलकर नाचने लगेगा। गली से कुछ ही दूर एक बड़ा सा महल नुमा घर खड़ा था। ऊंचे दरवाजे, संगमरमर के फर्श, झूमर और इतने बड़े कमरे कि उनमें आवाज गुम हो जाए। वहीं रहता था एक लड़का, आरव। उसके पास ढेरों खिलौने थे, गाड़ियां, रोबोट, वीडियो गेम, पजल्स। नौकर चाकर थे जो उसके जूते चमकाते और कपड़े इस्त्री करते। लेकिन आरव अकेला था। माँ पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते, नौकर खेलते नहीं थे और खिलौने बस चुपचाप पड़े रहते। उसका घर बहुत बड़ा था मगर उसका मन खाली। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव की गाड़ी उस गली के पास से गुजरी। अचानक उसने सुना हंसी की गूंज। उसने खिड़की से झांक कर देखा, बच्चों का झुंड, बीच में दुबला पतला मुन्ना और हाथ में टूटा आईना। बच्चे ठहाके मार रहे थे, जमीन पर लौट रहे थे। आरव की आंखें फैल गईं। उसने इतना सच्चा, इतना बेफिक्र हंसना कभी नहीं देखा था। अगले दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजरा। तीसरे दिन वह खुद गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे गली की तरफ बढ़ा। ये कौन है? देखो इसके चमचमाते जूते। इसका बैग तो हमारी पूरी गली से महंगा होगा। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? क्यों नहीं, लो ये आईना पकड़ो, हमें अपना सबसे मजेदार चेहरा दिखाओ। अब रोज स्कूल के बाद आरव गली आता। वह कभी राजा बनता, कभी भूत, कभी जोकर। आईने का खेल चलता और गली गूंज उठती। मुन्ना, तुम्हें कभी खिलौनों की कमी महसूस नहीं होती? रोबोट, कारें, वीडियो गेम। खिलौने पेट भर सकते हैं क्या? हंसी दिल भर देती है, बस वही काफी है। आरव चुप रह गया। उसके पास सब था मगर दिल हमेशा खाली रहा था। आरव, कहाँ जाता है तू? ये हालत क्यों है? मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। दोस्त? कौन से दोस्त? तब उसने सब बता दिया, गली, मुन्ना, टूटा आईना और बच्चों की हंसी। नहीं, तू उन बच्चों से दोस्ती नहीं करेगा। वे गरीब हैं, गली में रहते हैं, हमारे जैसे नहीं हैं। नहीं माँ, वे गंदे नहीं हैं। उनका दिल साफ है। उनकी हंसी इस पूरे घर से ज्यादा प्यारी है। मुझे लगता है तुम्हारा आईना सच में जादुई है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इसमें देखता हूँ मुझे खुशी मिलती है, असली खुशी। तो फिर ये तुम्हारा हुआ? नहीं मुन्ना, ये तुम्हारा खजाना है। सुनो दोस्त, असली आईना ये कांच नहीं है। असली आईना तो तुम्हारे अंदर है। जब तुमने हंसना और बांटना सीखा, तभी से तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। ये तो बस एक खेल है। कुछ ही दिनों बाद आरव अपने माँ पापा को भी गली ले आया। शुरू में वे हिचकिचाए, पर जब बच्चों ने हंसी का खेल शुरू किया और आईना घुमाया तो माँ पापा भी हंस पड़े।
उस दिन महल और गली के बीच की दीवारें गिर गईं। अब वह अंधेरी गली नहीं रही, वह हंसी की गली बन गई, जहां रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि बच्चों की मुस्कानों से फैलती थी। और टूटा हुआ आईना, वह अब सिर्फ शीशा नहीं था, वह एक याद थी। याद की असली जादू खिलौनों में नहीं बल्कि दोस्ती और हंसी में छुपा है। खुशी सोने चांदी के घरों में नहीं रहती, खुशी खिलौनों में भी नहीं रहती। खुशी तो वहीं रहती है जहाँ दोस्ती है, जहाँ हंसी है, जहाँ बांटना है। हर बच्चे के दिल में एक जादुई आईना छुपा है और उस आईने में सबसे बड़ा खजाना है मुस्कान।